क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। ये जिनकी एक झलक आपने देखी वो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इनकी शख्सियत पर हम पहले भी व्यक्तित्व का एक एपिसोड कर चुके हैं, लेकिन बीते कुछ समय में जो कुछ भी हुआ उसके बाद इनके व्यक्तित्व के साथ कुछ ऐसे अध्याय और जुड़ गए हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है। एक भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन से इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में ही इन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस जेल यात्रा को अपने नाम के साथ धब्बे की तरह नहीं जुड़ने दिया। अदालत से जमानत मिलने के बाद अपनी कुर्सी छोड़ दी और कहा कि इस कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब जनता की अदालत में मुझे न्याय मिलेगा। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो की कहानी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। तो आज एबीपी लाइव के खास शो व्यक्तित्व में एक बार फिर बात होगी खुद को आम आदमी और दिल्ली का बेटा मानने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले में सिवानी में 16 अगस्त 1968 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता गोविंद राम केजरीवाल इंजीनियर थे और जिंदल स्ट्रिप्स में बतौर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम करते थे। अरविंद केजरीवाल की माता का नाम गीता देवी है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT खड़गपुर से की है। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने टाटा स्टील में नौकरी हासिल की, लेकिन जल्द ही दिल की मानते हुए उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ दी। उन्होंने 1993 में सिविल सेवा परीक्षा पास की और भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हो गए। वो इसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यानी IRS के अफसर बने। 1993 में मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान उनकी मुलाकात अपनी साथी IRS अधिकारी सुनीता से हुई थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद केजरीवाल की पोस्टिंग दिल्ली में हुई। उन्होंने सेवा में आने के बाद दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग में जॉइंट कमिश्नर के रूप में काम किया। साल 1995 में उन्होंने सुनीता से शादी कर ली। अरविंद केजरीवाल और सुनीता का एक बेटा है पुलकित और एक बेटी है हर्षिता। अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त आयुक्त के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। साल 2000 में अरविंद केजरीवाल ने एक NGO परिवर्तन की स्थापना की। केजरीवाल ने सामाजिक और RTI कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। सूचना के अधिकार को लागू कराने में केजरीवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। RTI एक्ट के लिए 2006 में केजरीवाल को रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन अभी केजरीवाल के जीवन का टर्निंग पॉइंट आना बाकी था। अरविंद केजरीवाल 2011 में समाजसेवी और एक्टिविस्ट अन्ना हजारे के आंदोलन के जरिए लाइमलाइट में आए। उन्होंने तब अन्ना के नेतृत्व में जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तहत कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। हालांकि वो आंदोलन तब विफल रहा था, मगर अरविंद केजरीवाल तब लोगों के बीच पहचान बनाने में सफल हुए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए अरविंद केजरीवाल आंदोलन के बाद सक्रिय राजनीति में आ गए। उन्होंने 2 अक्टूबर 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया। अरविंद केजरीवाल का तब दावा था कि वो इसके जरिए दिल्ली की जनता को साफ सुथरी सरकार मुहैया कराएंगे। ये वो दौर था जब वो लोगों के बीच एक सियासी विकल्प के रूप में उभर रहे थे। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपने साल 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव को जीतते हुए कुल 70 विधानसभा सीटों में से 28 पर जीत हासिल कर ली थी। उन्होंने तब नई दिल्ली सीट पर 3 बार की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को 25,000 से ज्यादा वोटों से मात दी थी। बीजेपी के सामने तब कांग्रेस के समर्थन से आपकी सरकार बनी थी और 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। सिर पर अन्ना की टोपी, आंखों पर चश्मा, सफेद कमीज, ढीली पतलून, चमड़े की चप्पल
और सरल सहज अंदाज की वजह से अरविंद केजरीवाल सीएम बनने के बाद भी दिल्ली और देश के लोगों के बीच राजनीति में एक आम व्यक्तित्व वाली छवि बनाने में कामयाब रहे। सीएम बनने के 49 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। फिर सियासी सपनों के विस्तार के चलते उन्होंने एक गलत फैसला लिया। अरविंद केजरीवाल ने 2014 में आई मोदी लहर में यूपी के वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वो 2.5 लाख वोटों से ज्यादा से हार गए थे। लंबे इंतजार के बाद 2015 में दिल्ली में फिर विधानसभा चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने और मजबूती से वापसी की और 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इस प्रचंड जीत के साथ केजरीवाल ने 14 फरवरी 2015 को दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 2016 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस ले लिया था। सरकार में आने के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा सब्सिडी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे बुनियादी मुद्दों पर जोर दिया। ये वो समय था जब लोग अरविंद केजरीवाल को आम आदमी का पोस्टर बॉय बताने लगे थे। इसका पूरा फायदा उन्हें दिल्ली में एक बार फिर मिला। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार साल 2020 में दिल्ली के 70 सीटों में 62 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। 16 फरवरी 2020 को अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन लोकसभा इलेक्शन 2024 से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गईं। दिल्ली के तत्कालीन सीएम को दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाते रहे। हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इसे बीजेपी की साजिश बताते रहे। केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिली तो उसी दिन सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में भी जमानत दे दी है। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो 15 सितंबर को एक चौंका देने वाला ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा देंगे। इसके बाद विधायक दल की बैठक हुई और आतिशी को सीएम बनाने की घोषणा हुई। केजरीवाल ने जनता को संदेश दिया कि वो सत्ता के महत्वाकांक्षी नहीं है। उन्होंने 17 सितंबर को एलजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल के इस त्याग का फल दिल्ली की जनता उन्हें आगामी चुनाव में देगी? खैर, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पूरे समय चक्र को आप कैसे देखते हैं? अरविंद केजरीवाल के इस विराट व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.